करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोलो बोले 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 सच्चिदानंद घन प्रभु कैसे हैं गुप्ता जी? बोले इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण हेतु भी वही है। बोले तापत्रय विनाशाय। आगे कह रहे हैं इसी श्लोक में, बोले तापत्रय। तो मिश्रा जी तापत्रय का अर्थ क्या है? ताप कहते हैं बीमारी को। और पिछले 2 साल से जो पूरा विश्व प्रपंच अस्त व्यस्त है मेरे भाई बहन, ऐसी घातक बीमारी कोरोना। लेकिन ये तो केवल एक एग्जाम्पल है मेरे भाई बहन। जो भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान को भूल जाया करते हैं, दुख वहीं पर प्रकट होते हैं मेरे भाई। तापत्रय विनाशाय। ताप कहते हैं बीमारी को, और त्रय माने 3 प्रकार के ताप मेरे भाई बहन इस संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं, व्याप्त हैं। आप आज जब मेरी कथा विराम ले तो आपकी कॉलोनी में अथवा नगर में जो सबसे बड़े पैसे वाला हो उसके पास जाना और उससे पूछना, बोले भैया आप तो सबसे बड़े पैसे वाले हैं, आप खाते क्या हैं? वो आपको एक ही उत्तर देगा, बोले दो फुलके सवेरे 2 शाम को बिना नमक मिर्ची की दाल के साथ पाता हूं। आप उससे प्रश्न करना, बोले भैया धन की कोई कमी है नहीं आपके घर में, ये रूखी सूखी क्यों? तो ये तापत्रय 3 प्रकार के ताप हैं मेरे भाई बहन, उनसे पीड़ित है प्रत्येक व्यक्ति संसार में, चाहे मैं हूं, आप हो, आप हो, आप हो। हृदय पर हाथ रखकर कोई ये कह नहीं सकता कि हां सब बात के आनंद है। और 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। 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 राम राज का नहीं व्यापा। राम राज का नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप। संपूर्ण सृष्टि में मेरे भाई बहन 3 प्रकार के ताप हैं, बीमारी हैं, रोग हैं, जिन्हें आप और हम भवरोग कहते हैं। भव माने संसार, संसार रूपी रोग हैं मेरे भाई बहन। आदि दैविक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप। और प्रत्येक व्यक्ति इन तापों से ग्रस्त है, बीमारियों से ग्रस्त है। और परिणाम क्या हुआ इन 3 तापों का वकील साहब? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर सुखी कौन है संसार में? तो सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी। जय जय। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बड़ी गहरी बात है मेरे भाई। तापत्रय विनाशाय श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं बाबा वेद व्यास।
और इसके परिणाम स्वरूप क्या परिस्थिति है संपूर्ण इस विश्व प्रपंच की? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहत उदास। आप सभी संभ्रांत श्रोता हैं, पढ़े लिखे हैं, सामाजिक हैं आप सब। आप स्वयं विचार करें। तन दुखी, घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस धन का उपभोग स्वयं के शरीर पर जीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये शरीर बीमारियों का घर बन चुका है मेरे भाई। दूसरी बात है कोई मन दुखी। तो प्राय मैं हर जगह अपनी कथा में निवेदन करता हूं सभी से, पूरे हिंदुस्तान भर में कथा के माध्यम से भ्रमण करता हूं और प्रत्येक जगह ही निवेदन किया करता हूं, बोले भैया जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कदापि भूलकर अभिमान मत करना। अभिमान जीव की पतन की प्रथम सीढ़ी कहा गया है मेरे भाई। हाँ, लेकिन जीव धन के अभिमान में, बल के अभिमान में, परिवार के अभिमान में, समाज के अभिमान में, प्रतिष्ठा के अभिमान में भूल ही जाता है। मन में अभिमान किया, बोले घर में एक बेटा है, एक बेटी है, फॉरेन भेजेंगे स्टडीज के लिए, और जब पढ़ लिख के आएंगे, बड़े आदमी है जाएंगे, तो किसी बड़े घर में संबंध करेंगे, और बड़े घर में संबंध होगा तो हमारा भी सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा, हम भी बड़े आदमी है जाएंगे। और ये केवल और केवल अभिमान की बात है। हाँ? कल ऐसा करेंगे ये संभव है? किसी के बस में है? अरे कल तो बहुत दूर है मेरे भाई बहन। एक बार जो श्वास मुख से बाहर निकला है, क्या वो वापस किसी का आने वाला है कि नहीं, इस बात की गारंटी है किसी के पास? लेकिन जीव अभिमान में डूब जाता है। विदेश भेजा महाराज बेटा बेटी को पढ़ने, पिताजी के मन में इच्छा है कि जब पढ़ के आएंगे, बड़े आदमी हो जाएंगे, तो किसी बड़े घर में संबंध करेंगे। 4-5 वर्ष तक विदेश में पढ़े और वहीं पर विवाह करके और बहू घर लेकर आएंगे, और पिताजी माताजी से कह दिया, बोले आशीर्वाद दे दो। पिताजी के अरमानों पे पानी फिर गए। हाँ? पिताजी बड़े घर में संबंध करना चाहते थे, मन दुखी हो गया पिताजी। तीसरी बात है मेरे भाई बहन, कोई धन में न रहे तो उदास। हाँ? आप स्वयं विचार करें। सवेरे सवेरे निकलते हैं मजदूरी करने, दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, ईंट पत्थर गारा सिर पर उठाते हैं, और शाम को मजदूरी में प्राप्त क्या होता है? केवल 300 रुपए। अब आप ही विचार करें, ऐसी महंगाई के समय में 300 रुपए में स्वयं का पेट भरे, पत्नी का पेट भरे, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करे, आखिर करे तो करे। इसलिए बाबा वेद व्यासी कह रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो फिर सुखी कौन है संसार में? तो सुखी राम के दास। अरे मेरे भाई बहन, ऐसे संत, ऐसे निष्कपट संत, ऐसे भगवान के परम लाडले भक्त, जिन्हें न वैकुंठ जाने की मन में आकांक्षा है, न स्वर्ग प्राप्ति की लालसा है, ऐसे संतों के जानने योग्य जो भगवान की मंगलमयी कथा है, बस सच्चा आनंद तो उन संतों के चरणों में ही विद्यमान है।